अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप चाइना में एडमिशन हासिल करना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि किस तरह चाइना में आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए या एमफिल के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं इस पूरी वीडियो में तमाम तर बातों को कवर करने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको एडमिशन हासिल करने के लिए पीएचडी में या एमफिल में इन चाइना। सबसे पहले जो चीज़ चाहिए आपको वो है एक्सेप्टेंस लेटर टू अप्लाई फॉर योर एडमिशन इन पीएचडी और एमफिल। एक्सेप्टेंस लेटर से मैं स्टार्ट करता हूँ कि एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। उसके लिए आपको एक चाहिए मेल कवर। मेल कवर किस तरह का होना चाहिए पीएचडी के लिए या एमफिल के लिए? एक बहुत अच्छा सा मेल कवर होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक इसका शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दूँगा, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से भी मुझसे हासिल डायरेक्ट कर सकते हैं। खैर, मेल कवर मिल जाएगा। उसमें मेल कवर को कॉपी करके डायरेक्ट ही ईमेल में पेस्ट करके उसमें जो चीज़ें एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, और जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपका मेल कवर किस तरह का होता है, कि अच्छा मेल कवर होना चाहिए। और किसी भी प्रोफेसर को, टीचर को मेल करने से पहले सबसे पहले आपने ये करना है कि अपनी डिग्री से, अपने डिपार्टमेंट से रेलिवेंट टीचर्स फाइंड करने हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप सीएससी के थ्रू, सीएससी में 3500 फॉर पीएचडी एंड 3000 यूएन फॉर एमफिल स्कॉलरशिप चाइनीज़ गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। और चाइनीज़ गवर्नमेंट हर साल हज़ारों की तादाद में स्कॉलरशिप्स अनाउंस करती है। चूँकि आजकल कोई हालात ठीक नहीं है तो बच्चे पहले ही अपने कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में और डिफरेंट कंट्रीज़ में, नेपाल से, जहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं। तो फिल वक्त तो चाइना नहीं बुला रहा। आज 14 फरवरी है और देखें मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इतनी बड़ी कुर्बानी की बात नहीं है, वैसे कोई गर्लफ्रेंड। खैर, इट्स अनदर टॉपिक। तो आपने जो चीज़ें आपको चाहिए उसमें एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अपने टीचर को अपने फाइंड करना है, उनको मेल करनी है। मेल करने से पहले इस टीचर का वर्क ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने ऐसे ही धक्के पेल काम शुरू कर देने हैं। हमने भी ऐसे ही किया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। खैर, आप तो अच्छे बच्चे हैं, शायद आप अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे। तो आपने उनको मेल करनी है, उनसे उनका काम पहले लाजमी स्टडी कर लेना है कि भाई वो टीचर काम क्या कर रहा है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनसे कह दें कि सर मैंने आँखों पे काम करना है, वो कहते हैं नहीं जी मैं तो गुर्दों पे काम कर रहा हूँ, तो ये काम आपने नहीं करना। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपके दोस्त यहाँ चाइना में आपको बताएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो आपको नहीं बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस तरह कभी नहीं करना कि किसी एक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्रीकल्चर से हूँ, अगर मैं किसी एक ऐसे टीचर को मेल करता हूँ जिसका काम वीट पे है, और किसी एक ऐसे टीचर को भी साथ में मेल कर देता हूँ कुछ जिसका काम सोयाबीन पे है, या किसी और ऐसी मेज़ पे है, किसी और क्रॉप पे है, और दोनों टीचर्स को मैं कहता हूँ कि सर मैं आपके काम में इंटरेस्टेड हूँ। सो इट्स पॉसिबल कि वो दोनों टीचर्स फ्रेंड हों और वो एक दूसरे से डिस्कस कर लें कि यार मैं आपको ये बच्चा रिकमेंड कर रहा हूँ, वो कहे यार ये तो ऑलरेडी मेरे पास है। या इस तरह भी पॉसिबल हो सकता है कि भाई वो टीचर आपस में बाज़ों का इस तरह एक दूसरे को रिकमेंड कर देते हैं। बाज़ों का इस तरह होता है कि वो एक दूसरे डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इंडिया से, भाई नेपाल से, भाई पाकिस्तान से कोई बच्चा है मुझसे रब्ता कर रहा है, तो वो माइट बी क्वाइट पॉसिबल कि वो कहें भाई ये तो सेम ही बच्चा है, सबको मेलिंग कर रहा है। खैर, पता उनको चल जाता है। मैं आपको ये कहूँगा ये काम ना कीजिएगा। अगर करना हो तो एक हफ्ते के बाद या उसको कुछ डिले दे के ना, अगर कोई एक डिपार्टमेंट से कोई टीचर आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और आप एडमिशन हासिल फिर भी करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है आप दूसरे डिपार्टमेंट, उसी डिपार्टमेंट के दूसरे टीचर्स को भी मेल कर सकते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो आपने करना है, जो आपके रिसर्च डायरेक्शन है, जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं या जिस फील्ड में आप जाकर रिसर्च करना चाह रहे हैं, उसी से रेलिवेंट टीचर्स को मेल करनी है, उसका वेट करना है उनके रिस्पांस का। अगर ना आए तो एक रिमाइंडर मेल भेज दें, अगर फिर भी ना आए तो कोई नहीं, आगे नेक्स्ट मूव करें। और इसके अलावा जब उनका कोई रिस्पांस आ जाए तो उनसे कोशिश करें, जो मैं आपको रिकमेंड करूँ, कोशिश करें उनसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेने की, उनसे क्लोज़ होने की, उनसे वीचैट का आप नंबर ले लें, उनसे उनका वीचैट इंस्टॉल कर लें। उनसे मतलब आपसे कम्युनिकेशन करने में आसानी हो जाएगी कि ज़्यादा क्लोज रहने की, इतने क्लोज नहीं कि जितना हम बस समझ गए होंगे आप, वो काम नहीं करने पर।
बहरहाल टीचर से एक अच्छे राब्ते में रहेंगे, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाएं उनके दरमियान, ताकि वो आपको प्रेफरेंस दें। मीन टू से जो अहम बात है, वो आपको प्रेफरेंस दें जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे आगे सीएससी के लिए। सीएससी के लिए एक्चुअली मैं बताता चलूँ आपको, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अलग से अप्लाई करना होता है और सीएससी के पोर्टल पे अलग अप्लाई करना होता है। खैर ये मैं बाद में आपको बता दूंगा। और सबसे पहले अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है तो उसके बाद आपने जब अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। बाज़ औक़ात होता है ये एक्सेप्टेंस लेटर बच्चों को मिल जाते हैं और एट द एंड ये होता है कि उनको डिग्री नहीं मिली होती उन्हें। तो डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अप्लाई आप कर सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन की बेसिस पे या डीएमसी वगैरह के डीएमसी के साथ, लेकिन एडमिशन हासिल करने के लिए आपको जब यहाँ आना है तो आपने अपनी डिग्री लाजमी लेके आनी है। और बाकी जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपको वक्तन फ़वक्तन मे बी नेक्स्ट वीडियोज़ में बताता रहूँगा। सो आपके पास जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये है कि डिग्री होनी चाहिए, नहीं है तो आप अप्लाई करते वक्त आप ट्रांसक्रिप्ट्स यूज़ कर सकते हैं आपकी डिग्री के। उसके अलावा 2 रिकमेंडेशन लेटर याद रखना है, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स एसोसिएट प्रोफेसर या फुल प्रोफेसर के, हाईली रिकमेंडेड। ओके, एंड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ज़ाहिर है कोई आपके इस तरह के काले करतूत तो होंगे नहीं, उम्मीद तो है, खैर कुछ नहीं कह सकते। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए अप्लाई करने के लिए और एक पासपोर्ट की कॉपी भी चाहिए अप्लाई करते वक्त। पासपोर्ट्स भी टाइमली आप प्रिपेयर करके रख लें, बनवा लें। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको कि पासपोर्ट्स बनवाते वक्त 10 ईयर वाला बनवाएं कि उसकी एक्सपायरेशन डेट 10 साल हो। ये अंदर की बातें हैं भाई, कोई नहीं बताता आपको, हम बता रहे हैं तो इन पे अमल करना है। उम्मीद है आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगी। खैर 10 पासपोर्ट बनवाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि 10 साल वाला बनवाएं, एक्सपायरेशन डेट उसकी 10 साल की हो। एंड इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट। इंग्लिश तो मुझे पता है कि भाई आपने वो शेक्सपियर को पीछे छोड़ देंगे इधर आके, हैं चाइनीज़ को इंग्लिश नहीं आती और हमें चाइनीज़ नहीं आती। यही तो फ़ायदा है, आपको इंग्लिश में प्रोफिशेंसी हासिल है, उसके एक सर्टिफिकेट 500 रुपये आप देंगे, आपकी यूनिवर्सिटी से बन जाएगा। ये भी मैं आपको बताता चलूँ। और सबसे अहम जो मैं पहले बताना भूल गया, सीवी। एक अच्छी सीवी उसको एक यूरोपियन स्टाइल में हो तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत अच्छी वीएपी, क्योंकि सीवी आपकी सबसे ज़्यादा मैटर करती है जब आप अप्लाई कर रहे हैं। मैं पहले बताना भूल गया, एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई करते वक्त कवर मेल मैं आपको लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप कवर मेल हासिल कर सकते हैं, मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा। और कवर मेल के साथ एक बहुत अच्छी यूरोपियन स्टाइल में सीवी हो, बहुत अच्छी बनी हुई हो। उसमें बहुत लंबी नहीं छोड़नी सीवी में कि भाई बंदे को ना वो लैल से लालियाँ मारनी आती हैं, काम मारने आते हैं, यार ये काम नहीं करने। टू बी रेलिवेंट, बिल्कुल कंसाइज करें और बिल्कुल रेलिवेंट बातें लिखें कि सर ये मेरी अचीवमेंट्स हैं। और ये एक वो बाज़ों का इस तरह होता है कि हम सीवी में लिख देते हैं कि भाई 1 मिलियन कर लेता है बच्चा, ये छोटी मोटी इस तरह की बातें नहीं लिखनी यार सीवी में, बिल्कुल रेलिवेंट चीज़ें लिखें। और ये जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है आपका उसमें वो ऐड करें मैक्सिमम जितना हो सके। और इसके अलावा स्टडी प्लान भी यकीनन आपके पास किसी के पास नहीं होगा, अच्छे बच्चों के अलावा, जो मैं अपने जैसे बच्चों का कह रहा हूँ उनके पास नहीं होगा। तो वो भी मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप स्टडी प्लान भी वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें जो चेंजेस करनी हो आप कर लीजिएगा। तो स्टडी प्लान बाज़ औक़ात ये होता है कि टीचर्स आपसे मांग लेते हैं। और उसके अलावा पासपोर्ट मैंने आपको बताया, अप्लाई करते वक्त आपको उसकी पासपोर्ट की कॉपी लाजमी चाहिए होगी, तो पासपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, टाइमली बनवाएं, 10 ईयर एक्सपायरेशन वाली डेट्स के साथ बनवाएं। और फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म भाई बहुत अहम है। उसमें यह है कि अल्लाह माफ़ करे, फिज़िकल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी अगर मेरे पास हुआ तो मैं शेयर कर दूंगा, वरना आप गूगल में कहीं भी लिख दें फिज़िकल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर चाइना, वो डायरेक्ट PDF में आ जाता है, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसे फिल करके जो करीबी कोई मेडिकल ऑफिसर हो उसको 100-200 रुपये दे के ना वहाँ से फिट करवा लें आपको, हैं कि बच्चा 4 शर्ट्स नहीं पीता, बिल्कुल फिट है, ठीक है जी। हॉस्टलों में इसने कोई गंदे काट नहीं किए, ठीक है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए एडमिशन हासिल करने के लिए।
जो सबसे अहम है वो है एक्सेप्टेंस लेटर। सो एक्सेप्टेंस लेटर का मैंने आपको तरीकाकार बताया है किस तरीक़ेकार से आप एक्सेप्टेंस लेटर हासिल कर सकते हैं। सीएससी के अंडर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, और सीएससी के अलावा भी यहाँ पे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वह यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स हैं। अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के खान साहब कहते हैं कि सबसे पहले घबराना नहीं है, तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि ये आपके नसीब की बात है। लक इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भी मिला कोशिश करने के बावजूद भी, तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत नहीं है। बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के भी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बल्कि ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर वालों को से ज़्यादा बगैर एक्सेप्टेंस लेटर वालों को ही प्रेफरेंस दी जाती है। तो इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप देख सकते हैं उस लिंक से कि सीएससी के अंडर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आपके रेलिवेंट फील्ड्स जिस चीज़ में आपने डिग्रियाँ की हुई हैं, असली हैं नकली हैं जैसी भी हैं डिग्रियाँ हैं आपके पास, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आई वाज जोकिंग। सो इसके अलावा क्या रह गया है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो सब्सक्राइब ये वो उसका मैं आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है आपने नहीं करना। खैर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग स्टूडेंट लाइफ इन चाइना, एंड मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और कोई अगर आपके कमेंट्स हों, अगर आप कोई कन्फ्यूजन्स हों, कोई सवाल हों, तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सारे सवालों के जवाब देने की, जितना मुझसे हो सका। एंड बेस्ट ऑफ लक, विश यू बेस्ट ऑफ लक, एंड वेलकम टू चाइना if you got admission. Thank you so much.